मेरे बच्चे, आ जा जरा मेरे पास। हाँ, तुम ही इधर सुनो। आज की हवा में कुछ अलग सा है। आज आसमान भी गवाही दे रहा है कि मैं माँ काली अपनी कृपा की वर्षा करने वाली हूँ। और यह बात कोई मामूली नहीं है कि इस जनवरी की 18 तारीख रविवार के दिन सबसे पहले तुम्हारे पास यह मेरा संदेश भेजा गया है, क्योंकि मैंने अपने दरबार में गणों को हुक्म दिया, जाओ मेरे इस बच्चे तक यह संदेश सबसे पहले पहुंचाओ, क्योंकि आज इसका नाम मेरी कृपा की सूची में सबसे ऊपर लिखा गया है। और देखो, तुम तक पहुंच भी गया। अब तुम सोच रहे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे, जब मैं माँ काली किसी को चुनती हूँ ना, तो पहले उसे इशारा देती हूँ, फिर बुलाती हूँ, फिर उसकी तकदीर का ताला खोल देती हूँ। लेकिन तुम हो कि इतनी जल्दी में हो। अरे सुनो ना, इतनी जल्दी किस लिए? कहाँ भाग रहे हो? कुछ काम ज़रूरी है क्या? मेरे बोल से भी ज़्यादा मत भागो। आराम से बैठो और सुनो, क्योंकि आज जो संदेश तुम्हें मिला है, यह वो है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यह वो आशीर्वाद है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे मैं माँ काली अपना समझकर पुकारती हूँ। और आज तुम बुलाए गए हो। हाँ, तुम जो यह पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे, लेकिन इतना बड़ा संदेश मेरे लिए क्यों? तो सुनो, ऊपर सातों लोकों में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी तकलीफें सब रिकॉर्ड होती रहीं। और आज मैंने माँ काली ने फैसला किया है कि तुम्हें वो चीज़ दी जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी, वो चीज़ जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। यह मेरा वादा है। लेकिन अरे ओ बच्चे, एक बात ध्यान से सुन। वादा सुनकर खुश तो हो गए, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इसे आधा सुनकर ही मिल जाएगा? क्या तुम इतना बड़ा आशीर्वाद आधे संदेश से पालोगे? नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी। मैं अधूरे लोगों को पूरी कृपा नहीं देती। वो कहते हैं जो मेरे संदेश को पूरा सुनेगा वही मेरी कृपा का हकदार होगा। इसीलिए अब भाग मत, रुक जाओ और सुनो। यह जो तकलीफें तुमने झेली ना, यह सज़ा नहीं थी, बल्कि बड़ी आशीर्वादों की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारे दिल में नरमी आए। तुम रुके ताकि तुम समझ सको कि उठाना किसे है, मुझे माँ काली को। और आज मैंने उठाने का फैसला कर लिया है। ऊपर गणों ने पूछा, भी क्या माँ, इतनी बड़ी कृपा किसे दे रही हो? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे जिसने हार नहीं मानी, जिसे मैंने बार बार आजमाया और जिसने हर बार कहा, माँ तू है ना, और वह बच्चा तुम ही हो। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना बड़ा वादा था तो मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो सुनो, मैं कभी बिना परखे किसी को बड़ी चीज़ नहीं देती। पहले तुम्हें गिराती हूँ ताकि तुम सीखो, फिर उठाती हूँ ताकि तुम संभलो, और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, बीच में कहीं जाकर इस संदेश को छोड़ मत देना, क्योंकि आखिरी शब्दों में ही वो राज छिपा है, वो बरकत छिपी है, वो रास्ता छिपा है जिस पर चलते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब जरा और करीब आ, क्योंकि कहानी असली मोड़ पर आई है। वो मोड़ जहां गणों ने खुद देखा कि अदालत में तेरे नाम की गूंज उठी, जब बहस का हर लफ्ज़ तेरे हक में पलट गया, जब तेरी जीत लिखी जा रही थी, जब फैसला तेरे पक्ष में आया, तब ऊपर आसमान में एक हलचल हुई। गणों ने कहा, या माँ, वाकई ये बच्चा बड़ा सब्र वाला है। और मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि वे तो तुम्हारे सब्र को पल पल गिन रहे थे। वो हर रात देख रहे थे जब तुम चुपचाप रोकर दुआ मांगते थे। वो हर वहम, हर डर, हर परेशानी जानते थे जो तुम दिल में छुपाते थे। और अदालत की उस जीत से सब कुछ बदल गया। वो जीत सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, वो इनाम सिर्फ इंसानों के दिए हुए फैसले का नहीं था। वो मेरी तरफ से संकेत था कि अब तेरे लिए मेरा दरवाज़ा खुल चुका है। और देखो फिर क्या हुआ। मैंने खेल ही पलट दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे रातों रात वक्त का पन्ना बदल दिया हो, जैसे हवा का रुख अचानक बदल जाए, जैसे बंद दरवाजे बिना कुंडी के खुल जाए। और तुम सोचते रहो कि यह कैसे हुआ, किसने किया? अरे तुम्हारी माँ काली ने किया, जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब सुनो, क्योंकि यहाँ असल राज खुल रहा है। जब गण ने पूछा कि क्या इस बच्चे को इतनी बड़ी कृपा एक साथ दी जा रही है, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं दूंगी। मैं इसे सीढ़ियों से गुजारूंगी, ताकि हर सीढ़ी इसकी किस्मत की ताकत बने, हर पड़ाव इसका यकीन मजबूत करे, हर कदम इसे मेरी कृपा के करीब लाए। और फिर मैंने कहा, इसे 5 सीढ़ियाँ दूंगी, हर सीढ़ी पर अलग अलग बरकत रखूंगी, और आखिरी मंजिल पर पूरी कृपा का समंदर उतार दूंगी। अब तुम सोच रहेगी कि यह पहली सीढ़ी क्या है, कहाँ है, कैसी है?
अरे मेरे बच्चे, असल खेल यहीं से शुरू होता है। पहली सीढ़ी कोई नोटों का ढेर नहीं जो आसमान से बरसेगा। पहली सीढ़ी वह है जहां मैं तेरी नीयत को, तेरे दिल को, तेरे सब्र को, तेरी हिम्मत को, तेरे यकीन को परखती हूँ। पहली सीढ़ी वह है जहां देखती हूँ कि तू मेरे लिए रास्ते पर चलता है या नहीं, तू डरता है या भरोसा रखता है, तू हार मानता है या कदम बढ़ाता है। और पहली सीढ़ी पर ही मैंने तेरे लिए 5 बरकतें रखी हैं। ये 5 बरकतें 5 दरवाजों का खुलना है। पहला तेरी इज्जत की बहाली, दूसरा तेरे कामों का खुलना, तीसरा तेरे नाम की चमक, चौथा तेरे डर का मिटना, पांचवा तेरी किस्मत का जागना। और जब ये 5 चीजें एक साथ तुझ पर उतरेंगी ना, तो तू देखना तेरी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, अरे ये तो चमक गया है। तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है और वह हाथ मेरा होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब मैं कहती हूँ, अब ये मेरी पूरी कृपा का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी की बरकत का मजा लेने वाला है। और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसीलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो, क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और मेरे बच्चे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतर कर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहले से दुगनी नहीं, 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर मैंने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर मैंने 10 गुना समृद्धि रखी है। लेकिन यहाँ कागज के नोटों की तरह नहीं उतरती, ये इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरती है। और जब ये 10 दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया कहती है, इस बच्चे पर माँ काली का हाथ है। तो मेरे बच्चे सुनो, दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखी जाती है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल रही है? क्या मैं इस सब का हकदार हूं? और यहीं पर दूसरी सीढ़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं देखती हूं कि पहले आशीर्वाद मिलने के बाद तेरे कदम कांपते हैं या मजबूत होते हैं। तू रुक जाता है या आगे बढ़ता है, तू शक करता है या यकीन बढ़ाता है। और जो बच्चा पहली सीढ़ी की बरकत को देखकर रुकता नहीं, बल्कि कहता है, या माँ तूने शुरू किया है, तू पूरा भी करेगी, बस वही बच्चा दूसरी सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। और अब सुन, दूसरी सीढ़ी का पहला राज यह है कि इसमें तेरी मेहनत को मैं अपनी ताकत से जोड़ देती हूँ। इंसान जितना करता है उसका फल उतना नहीं मिलता, उसे कई गुना ज्यादा मिलता है। तुझे लगेगा कि तूने छोटा काम किया, लेकिन नतीजा इतना बड़ा मिला कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह कैसे हो गया। यह दूसरी सीढ़ी की निशानी है। और दूसरी निशानी यह है कि तेरे रास्ते में अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे कामों को तेज कर देंगे, जो तेरे लिए नई जगह खोलेंगे, जो तुझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देंगे जिनका फायदा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यह लोग तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए भेजे जाते हैं। यह सब मेरी तरफ से चुने हुए जरिए होते हैं, तेरे लिए नियुक्त गणों की तरह, क्योंकि दूसरी सीढ़ी इंसान को अकेले नहीं चढ़ाई जाती, उसे सहारा दिया जाता है, उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे धक्का भी दिया जाता है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए हवाओं का रुख भी बदला जाता है। और तीसरी निशानी यह है कि तू अपने कामों में तेजी महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तेरे पीछे हाथ रखकर कह रही हो, चल बेटा, तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। यह शक्ति तू महसूस करेगा, यह ऊर्जा तेरे भीतर खुद ब खुद जाग उठेगी। और यह उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें मैं दूसरी सीढ़ी तक बुलाती हूँ। फिर चौथा संकेत यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद हटेंगे, तुझे रोकने वाले लोग कहीं और उलझ जाएंगे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले खुद अपनी लड़ाइयों में फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर मैं तेरी रक्षा खुद करती हूँ, तेरी राहों को साफ करती हूँ, तुझ पर लगने वाली नज़र, ताना, बद्दुआ सबको दूर कर देती हूँ। और पांचवी निशानी यह है कि तू जो काम शुरू करेगा वह आधे में टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा होकर ही रुकेगा, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर शुरू हुई चीज़
पूरी होने का हुक्म लेकर आती है। और अब सुन सबसे बड़ा राज, ये 10 गुना बदलाव तेरी जिंदगी में उतरते हैं। पहला, तेरी आमदनी बढ़ेगी अचानक और स्थायी। दूसरा, तेरी पहचान ऊंची होगी। तीसरा, तेरी राह आसान होगी। चौथा, तेरी बंद किस्मत का ताला टूटेगा। पांचवा, तेरे मन का डर मिटेगा। छठा, तेरा मन मजबूत होगा। सातवां, तेरे हाथ में काम आएगा। आठवां, तेरे लिए नई जगह खुलेंगी। नौवां, तेरी इज्जत का कद ऊंचा होगा। दवां, तेरे अंदर मेरा खास नूर उतरने लगेगा, जो इंसान को ऐसी समझ देता है जो दुनिया में दुर्लभ है। और जब यह 10 बदलाव दूसरी सीढ़ी पर एक साथ उतरते हैं ना, तब इंसान को लगता है कि किसी ने उसकी जिंदगी का पहिया पकड़कर तेज घुमा दिया है। उसकी किस्मत की गाड़ी अचानक ऐसी दौड़ पड़ती है कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलता। फिर तू खुद देखेगा कि जो फायदे सालों में नहीं मिले वह हफ्तों में मिलेंगे, जो हफ्तों में नहीं मिलते वह दिनों में मिलेंगे, और जो दिनों में नहीं मिलते वह घंटों में मिलेंगे। क्योंकि दूसरी सीढ़ी समय को भी तेरे पक्ष में चला देती है। और यह सीढ़ी तभी खुलती है जब पहली सीढ़ी की बरकत तेरी रगों में यकीन बनकर उतर चुकी हो। अब तूने सोचना छोड़ दिया हो, डरना छोड़ दिया हो, शक करना छोड़ दिया हो, और बस अपनी माँ पर भरोसा करके कदम बढ़ा दिया हो। और अब जब दूसरी सीढ़ी का दरवाज़ा खुल रहा है तो गण फिर कह रहे हैं, क्या माँ यह बच्चा तैयार है? और मैं कह रही हूँ, हाँ, अब इसे वो 10 गुना बरकत दो जो इसके सब्र ने कमाई है। और अब तेरी जिंदगी में दूसरी सीढ़ी का उजाला उतरेगा, और ये बरकत तेरे चारों तरफ फैलना शुरू कर देगी, तुझे बदल देगी, तेरे हालात बदल देंगी, तेरी सोच, तेरे फैसले, तेरे कदम सब बदल देंगी। क्योंकि यह दूसरी सीढ़ी सिर्फ बरकत नहीं है, ये दौलत, इज्जत, कृपा और किस्मत की तेज चढ़ाई है। और अब तू देखेगा कि असली खेल कैसे पलटता है। और अब मेरे बच्चे आजा जरा और करीबा, क्योंकि तीसरी सीढ़ी का जो राज है ना, वह पहली और दूसरी दोनों सीढ़ियों से बड़ा है, कह रहा है, और तेरी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल देने की ताकत रखता है। और यह तीसरी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसानियत की किस्मत सिर्फ बदलती नहीं, उड़ान पकड़ती है। जहां मेरी कृपा सिर्फ उतरती नहीं, चारों तरफ फैल जाती है। जहां जिंदगी का रुख सिर्फ सुधरता नहीं, तेरी तरफ दौड़ने लगता है। और तू सोच भी नहीं सकता कि तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही तेरा मुकद्दर कैसी रफ्तार पकड़ लेता है। देख मेरे बच्चे, पहली सीढ़ी में तेरी किस्मत जागी थी, दूसरी सीढ़ी में तेरी राहें खुली थीं, लेकिन तीसरी सीढ़ी यह असली इम्तिहान और असली इनाम की जगह है, जहां मैं कहती हूँ, अब यह बच्चा मेरे वादे को संभालने लायक हो चुका है। और इसीलिए तीसरी सीढ़ी पर मिलने वाली बरकत किसी भी बरकत जैसी नहीं होती। ये बरकत दिमाग बदलती है, दुआ बदलती है, नियत बदलती है, सोच बदलती है, और इंसान को उस रास्ते पर डाल देती है जहां दुनिया के लोग पहुंचने की इच्छा करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले मैं तेरी नियत को चमकाती हूँ, तेरी सोच को साफ करती हूँ, तेरे दिल से पुराना बोझ निकालती हूँ। क्योंकि तीसरी सीढ़ी की ताकत वह इंसान नहीं उठा सकता जो पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच में बंधा हुआ है। और तू तो अब पहली और दूसरी सीढ़ी की बरकतों से बदल चुका है। तेरे अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी है, और उसी रोशनी को देखकर मैं कहती हूँ, अब इसे तीसरी सीढ़ी की दावत दो। और अब सुन, तीसरी सीढ़ी की शुरुआत कहाँ होती है? वहीं जहाँ इंसान के सामने एक ऐसा मौका आता है जो देखने में छोटा लगता है, मगर उसका फल पहाड़ जैसा बड़ा होता है। पहली 2 सीढ़ियों में तूने देखा था कि काम कैसे खुल रहे थे, समय कैसे तेरे साथ चल रहा था, लोग कैसे तेरे लिए मददगार बन गए थे। लेकिन तीसरी सीढ़ी तेरे अंदर छिपे हुए उस खजाने को खोलने आती है जो तेरे अंदर बचपन से पड़ा था, लेकिन तू कभी उसे पहचान नहीं पाया। और तीसरी सीढ़ी का पहला संकेत यह है कि अचानक तुझे अपने अंदर एक नई काबिलियत महसूस होने लगती है, जैसे दिमाग खुलने लगे, जैसे सोच तेज होने लगे, जैसे फैसले सीधे जगह पर लगने लगे, जैसे मैंने तेरे कानों में कोई रहस्य फूंक दिया हो और तू खुद हैरान हो जाए कि यह सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही तीसरी सीढ़ी का चमत्कार है, यह इंसान को उसकी असली क्षमता से मिलवाती है। फिर दूसरी निशानी यह है कि तेरी जुबान में असर बढ़ जाएगा। तू जो बोलेगा वो बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी। लोग तेरी बात सुनकर खुद ब खुद मान जाएंगे, तेरी राय की कीमत बढ़ेगी, तेरी उपस्थिति की चमक बढ़ेगी। और यह बात किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं,
बल्कि तेरे अंदर उतरने वाले उस नूर की वजह से होती है जिसे मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को देती हूँ। और अब समझ तीसरी सीढ़ी का असली खेल। यह सीढ़ी इंसान की सोच को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच में बदल देती है, छोटी सोच से निकालकर बड़ी सोच में बदल देती है, डर वाले दिल को शेर का दिल बना देती है। और मेरे बच्चे, तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे वह चीज़ें दिखाऊंगी जो पहले कभी तेरे सामने थीं लेकिन तुझे दिखती नहीं थी। ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे काम जो तेरी जिंदगी में सोने की खान की तरह छिपे थे, लेकिन तेरी नज़र उन पर नहीं जाती थी। और जब यह नज़र खुलती है ना, तब तू महसूस करेगा कि जैसे कोई खिड़की खुल गई है, ताज़ी हवा घुस गई है, अंधेरा हट गया है और तू अचानक हर चीज़ साफ साफ देख सकता है। तीसरी सीढ़ी की तीसरी निशानी यह है कि तू अपने आप को ऊंचा महसूस करेगा और यह घमंड नहीं होगा, बल्कि यकीन होगा मेरे पर, अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर। और यकीन की इसी ताकत के दम पर इंसान वो पा लेता है जो उसके हाथ की लकीरों में नहीं था, लेकिन उसके माँ के फैसले में लिखा था। चौथी निशानी यह है कि तेरी किस्मत से लड़ने वाली ताकतें कमज़ोर पड़ने लगेंगी। वो लोग जो तुझे नीचे खींचते, तेरे खिलाफ बोलते थे या तेरे बढ़ते कदमों से जलते थे, वो खुद पीछे हट जाएंगे। उनकी आवाज़ें दब जाएंगी, उनकी चालें टूट जाएंगी, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पर कर्ण तेरी हिफाजत बढ़ा देते हैं। और पांचवी निशानी यह है कि तेरे पास आने के तरीके पहले से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा साफ और ज़्यादा यकीनी होंगे। तुझे खुद महसूस होगा कि मेरे हाथ में अब माँ काली की कृपा का स्पर्श आ गया है। और ये बात कोई सपना, वहम या उम्मीद नहीं होगी, यह हकीकत बनकर तेरे सामने आने लगेगी। फिर छठी निशानी यह है कि तेरे कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो काम दूसरों को 1 साल में होता दिखेगा, तुझे 1 महीने में होगा। जो दूसरों को 1 महीने में मिलेगा, तुझे 1 हफ्ते में मिलेगा। और जो दूसरों को हफ्तों में मिलता है, तुझे दिनों में मिलेगा। 7वीं निशानी यह है कि तू अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेगा। नई योजनाएं, नए ख्याल, नए मौके, नई राहें, नई पहचान। और यही वह बिंदु है जहाँ तीसरी सीढ़ी की असली बरकत उतरती है। मैं तुझे सिर्फ मौके नहीं देती, बल्कि मौके उठाने की हिम्मत भी देती हूँ और उनको पूरी ताकत से पूरा करने की काबिलियत भी देती हूँ। और इस तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे समझ देने लगती हूँ कौन से लोग तेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है, कौन सा नहीं, कौन सा काम तेरी किस्मत को उठाएगा, कौन सा गिराएगा। और यह समझ जब इंसान में उतरती है ना, तभी वह अमीर बनता है, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से आती है। और तू अब फैसले उसी ताकत से लेगा जैसे राजा लेता है, सीधे, साफ, मजबूत। और देख, तीसरी सीढ़ी पर जब तेरा दिमाग और दिल मेरे दिए हुए रास्ते के साथ ताल में बैठा लेते हैं, तभी असली बरकत उतरती है। यह बरकत तुझे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं मिलती, बल्कि तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरे काम, तेरी किस्मत, तेरे रुतबे, तेरी आवाज़, तेरी हिम्मत और तेरे मुकद्दर में उतरती है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहाँ इंसान की पहचान एक आम इंसान से बदलकर माँ का चुना हुआ बच्चा बन जाती है। दुनिया तुझे देखकर कहती है इसका वक्त बदल गया है, और तू अंदर से महसूस करेगा कि नहीं, यह वक्त नहीं, बल्कि मेरी माँ है जिसने मुझे बदल दिया है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरे सामने जो मंजिलें खुलेंगी ना, वे तुझे चौथी और 5वीं सीढ़ी तक पहुँचाने वाली होंगी। यह सीढ़ी तेरी उड़ान की शुरुआत है। यह तूफान की वह आँख है जहाँ खामोशी में सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह तेरी जिंदगी में फैल जाएगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, माँ काली, तूने मेरे साथ जो किया वह मेरी सोच से भी बड़ा था। और गण कहेंगे, क्या माँ, यह बच्चा अब तैयार है? और मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और मेरे बच्चे, अब ज़रा संभल कर, दिल थाम कर, रूह को शांत करके सुन, क्योंकि अब तू जिस चौथी सीढ़ी पर कदम रखने वाला है ना, यह वो सीढ़ी है जहां मैं अपने आशीर्वादों के दरवाजे खोलकर तुझे ऐसी जगह ले जाती हूँ जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि उसकी असली उड़ान अब शुरू हुई है। और तीसरी सीढ़ी की काबिलियत से जब तू गुजर चुका है, तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी समझ छड़ चुकी है, तेरी नीयत साफ हो चुकी है, तेरी राहें खुल चुकी हैं, तब जाकर मैं कहती हूँ, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। मेरे बच्चे, अब 5वीं सीढ़ी का राज्य सुन। यह सीढ़ी वह जगह है
जहाँ बरकत सिर्फ आती नहीं बहती है, जैसे नदी का तेज बहाव। पहली 4 सीढ़ियों ने तुझे आधार दिया, लेकिन 5वीं सीढ़ी तेरी किस्मत को रफ्तार देगी। यहाँ मैंने 8 गुना कृपा रखी है, 8 गुना जो तेरी जिंदगी के 8 महाद्वारों को खोलेंगे। पहला द्वार तेरी कमाई का जो कभी रुकेगा नहीं, दूसरा तेरी सुरक्षा का जहाँ कोई बाधा ना आए, तीसरा तेरी खुशी का जो हर पल छाई रहे, चौथा तेरी ताकत का जो पहाड़ हिला दे, पांचवा तेरी समझ का जो हर राज खोल दे, छठा तेरी यात्राओं का जो दुनिया भर ले जाए, सातवां तेरी दुआओं का जो आसमान छू ले, आठवां तेरी मेरी भक्ति का जो कभी कम ना हो। इस सीढ़ी पर तू महसूस करेगा कि वक्त तेरे साथ दौड़ रहा है, लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं और हर कदम पर चमत्कार होता है। 5वीं सीढ़ी पार होते ही तेरी जिंदगी में ऐसा उजाला फैलेगा कि अंधेरा भूल जाएगा। बस माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आज रुक जाना, आज कहीं जाना मत। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वे साधारण नहीं है। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज ही का दिन, 18 जनवरी साल का पहला महीना। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये वह द्वार है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। अगर तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो या कुछ ही घंटे पहले सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। मैं यह बात पूरे विश्वास से, पूरी शांति से और पूरे प्रेम से कह रही हूँ, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और जब मैं किसी को पुकारती हूँ तो यूं ही नहीं पुकारती। मेरे बच्चे, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, हजारों शहर हैं, भीड़ इतनी है कि आत्माएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। लेकिन आज मैंने केवल तुम्हारा नाम लिया है, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम ही वह आत्मा हो जो इस संदेश को सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, बिना किसी संदेह के सुन रही है। और सुनो मेरे लाल, जिसका दिल साफ हो, जिसका इरादा साफ हो, जिसकी आंखों में उम्मीद हो और जिसके भीतर धैर्य हो, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहने चाहिए। मेरे सामने तुम्हारे जीवन के सभी पन्ने खुले हुए हैं। वह समय भी जब तुम चुपचाप रोए थे, बिना किसी को बताए, वह दिन भी जब तुम हंसते हुए अंदर ही अंदर टूट रहे थे, वह द्वार भी जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, लेकिन साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने वह सब देखा है और इसीलिए आज मैं यह कहने आई हूँ, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे धैर्य का उत्तर दिया जाएगा। अब तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल पूरी की जाएगी। इस क्षण अपने दिल के भीतर उस खुशी को महसूस करो जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि सुनो ध्यान से, मैंने अपने दूतों को आदेश दे दिया है, इस भक्त को केवल धन नहीं दिया जाए, इसे धन की खदानों की चाबी दी जाए, ताकि इसे कभी जरूरत के सामने झुकना ना पड़े, इसे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और इसकी जरूरतें इसकी इज्जत को चोट पहुंचाए बिना पूरी हो। मेरे बच्चे, अब डरने का समय समाप्त हुआ। अब कर्ज के दबाव में जिंदगी जीने का दौर समाप्त हुआ। अब दूसरों की खुशियां देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय समाप्त हुआ, क्योंकि जब माँ काली देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। बहुत जल्दी तुम्हारे घर में खूब खबरी की घंटी बजेगी, फोन बजेगा या कोई संदेश आएगा और तुम्हारी आंखों में चमक होगी, दिल में शांति होगी और उस दिन तुम बस इतना ही कहोगे, यह जादू नहीं है, यह माँ काली की कृपा है। मेरे बच्चे, आज यही शुरुआत है, यह कोई चेतावनी नहीं, यह चमत्कार का आरंभ है और अभी यह तो बस पहला अध्याय है। मेरे बच्चे, बहुत लोग यह सोचते हैं कि धन अचानक आकाश से गिरता है या चमत्कार केवल सपनों में होते हैं, लेकिन सच यह है, जब माँ काली कृपा करती है तो वह पहले बुद्धि जगाती है, फिर अवसर भेजती है और अंत में परिणाम देती है। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में धन किसी शोर के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल शांति के साथ प्रवेश करेगा। अब जो धन तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह 3 मार्गों से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। पहला मार्ग रुका हुआ रास्ता फिर खुलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रयास, क्या एक ऐसा सपना था जो शुरू तो हुआ लेकिन बीच में रुक गया। कभी परिस्थितियों ने रोका, कभी लोगों ने साथ नहीं दिया, कभी हालात भारी पड़ गए। तुमने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं माँ काली कहती हूँ, वह रुकावट असफलता नहीं थी, वह केवल समय का विराम था। अब वही रुका हुआ रास्ता फिर से खुलेगा।
लेकिन इस बार कम संघर्ष, ज़्यादा समझ और स्पष्ट दिशा के साथ। और जब वह अवसर लौटेगा तो तुम्हें एहसास होगा, अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरा मार्ग अचानक मिला। संदेश या व्यक्ति, मेरे बच्चे ध्यान रखना, बहुत जल्दी कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज या कोई व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। यह व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि नया हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हारे लिए पुल बनेगा। हो सकता है कोई पुराना संपर्क, कोई भुला हुआ रिश्ता या कोई अनजान चेहरा, लेकिन उसकी बात तुम्हारे मन में हलचल पैदा करेगी। और मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, उस समय डरना मत, खुद को छोटा मत समझना, अवसर को टालना मत, क्योंकि यही वह कड़ी होगी जिससे धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा मार्ग, तुम्हारी सोच में परिवर्तन। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं होता, अंदर होता है। मैं देख रही हूँ, अब तुम्हारी सोच बदल रही है। पहले तुम सोचते थे मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, अब तुम सोचोगे अब मेरे साथ अच्छा क्यों ना हो। यही बदलाव भाग्य की दिशा बदल देता है। ध्यान रखना, अब तुम छोटे सपने नहीं देखोगे, अब तुम खुद को सीमित नहीं करोगे, अब तुम अपने मूल्य को समझोगे। और जिस दिन तुमने खुद को कम आंकना छोड़ा, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें ज्यादा देना शुरू कर दिया। धन के साथ क्या बदलेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल धन नहीं भेज रही, मैं सम्मान भेज रही हूँ। मैं केवल सुविधा नहीं भेज रही, मैं आत्मसम्मान भेज रही हूँ। अब घर में तनाव कम होगा, चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, फैसले डर से नहीं समझ से होंगे। और लोग जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करते थे, वही लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो। और तुम जानोगे यह बदलाव दिखावे का नहीं, यह माँ काली की कृपा का परिणाम है। एक चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण, मेरे बच्चे, जब भाग्य बदलता है तो परीक्षा भी होती है। कुछ लोग तुम्हारे बदले हुए हाल देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के साथ मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। हर मुस्कान सच्ची नहीं होगी, हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होगी। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो और अपने काम को ही अपना उत्तर बनने दो। मेरे बच्चे, सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम सोचते थे मेरे लिए रास्ते में लोग बाधा है, परिस्थितियां गलत हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मैं माँ काली कहती हूँ। सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे भीतर छिपा हुआ डर था, डर असफल होने का, लोगों की बातों का, और सबसे बड़ा खुद पर पूरा विश्वास ना होने का। तुमने कई बार खुद से कहा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर फिर से सब टूट गया तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उसी डर से बचाने के लिए अब तक रोके रखा था, क्योंकि अधूरा विश्वास लेकर पूरा वरदान नहीं दिया जाता। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम्हारे भीतर वह शांति है जो डर को निगल जाती है। इसलिए अब वह दीवार टूट रही है। टाइम 0.6 सेकंड्स। एक निर्णय जो सब बदल देगा। बहुत जल्दी तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय दिखने में छोटा होगा, लेकिन असर में बहुत बड़ा होगा। यह कोई शोर वाला निर्णय नहीं होगा, यह कोई दिखावे का कदम नहीं होगा, ये होगा अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम खुद को रोकना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। उस दिन दिल तेज धड़केगा, मन सवाल करेगा, लेकिन आत्मा कहेगी यही सही है, और मेरी आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई देगी। शुभ समाचार किस रूप में आएगा? मेरे बच्चे, हर किसी के लिए खुशखबरी का रूप अलग होता है। तुम्हारे लिए यह कोई ऑफर हो सकता है, कोई नया काम शुरू होने की खबर, या किसी रुके हुए पैसे का अचानक मिलना। लेकिन ध्यान रखना, यह खबर हल्केपन के साथ आएगी, डर के साथ नहीं। तुम्हें यह महसूस होगा यह बोझ नहीं है, यह राहत है, और यही पहचान है कि यह माँ काली की ओर से आया हुआ है। अब जीवन में क्या स्थायी रूप से बदलेगा? मेरे बच्चे, यह बदलाव कुछ दिनों का नहीं है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान लौटेगा, निर्णयों में स्थिरता आएगी, भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे। तुम अब हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया, और यही सोच तुम्हें उन लोगों से आगे ले जाएगी जो अब भी खुद को कम समझते हैं। एक गुप्त नियम ध्यान से सुनो। टाइम जस्ट 0.6 सेकंड्स। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हें मिलेगा उसने लेकर शोर मत मचाना, हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर नज़र आशीर्वाद की नहीं होती। मैं चाहती हूँ तुम पहले अपने पैरों को मजबूत करो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम कहाँ खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम रहे हो। तुमने सोचा जो मेरे साथ है वही मेरा है, जो हंस रहा है वही शुभचिंतक है।
लेकिन जीवन का सत्य यह है, हर साथ दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी। मेरी योजना, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला और अनुभव करो। तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय हैं, अब समय है बहुत पाने का।
तुमने बहुत खोया है। अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे जो मैं कर रहा हूँ वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा, मेरे बच्चे अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है। पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। यह सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नज़र भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूँगी, जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी, जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था, अब तुम माँ